हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा रेकरिंग, और इसको हिंदी में आवर्ती कहते हैं। तो आज के बाद जो है हमारा ये रेकरिंग का डर हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, जितने भी एग्जाम में ये रेकरिंग के सवाल बने हैं आज उसको कवर करेंगे, और ये सवाल जो है आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। तो आइए देखते हैं कि रेकरिंग क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए रेकरिंग, और उसका हिंदी होता है आवर्ती। इसको हम लोग पुनरावृत्ति भी कहते हैं। आवर्ती यानी कि पुनरावृत्ति भी इसको कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये देखना है कि रेकरिंग को हम लोग पहचानेंगे कैसे, रेकरिंग कैसे जानेंगे कि ये रेकरिंग का सवाल है। तो यदि किसी संख्या के माथे यानी कि कोई संख्या है 0.3 है ना, और दशमलव के बाद वाली संख्या के माथे पर ऐसा साइन दिख जाए तो ये क्या हो जाएगा, रेकरिंग कहलाता है। हाँ, दशमलव के बाद वाली किसी भी संख्या पर ऐसा साइन दिख जाए आपको तो वो रेकरिंग कहलाता है, जिसको कि आवर्ती कहते हैं हिंदी में। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये कि 0.33333 ये बार बार रिपीट होते जा रही है, और इसीलिए इसको रोकने के लिए इसके माथे पर ये साइन लगा दिया जाता है, तो इसको रेकरिंग कहते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, यानी कि सीधा सीधा समझिए, यदि दशमलव के बाद किसी संख्या के माथे पर ऐसा साइन दिख जाए तो वो रेकरिंग होता है। उसका मतलब होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि इनफिनाइट में वो संख्या चलते चलेगी, और उसी को रोकने के लिए उसके माथे पर क्या लगा देते हैं, ऐसा साइन, और ये रेकरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल और ले लीजिए, 0.6 के माथे पर ऐसा साइन लगा है, 0.6 के माथे पर रेकरिंग लगा है। इसका मतलब क्या है ना कि ये 0.66666 ये जो है इनफिनाइट तक चलते जा रहा है, और इसी को रोकने के लिए 0.6 के माथे पर ऐसा साइन लगा दिए, और ये क्या हो गया, हमारा रेकरिंग हो गया। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए, एक चीज और है कि मान लीजिए 0.39 हो, 0.39 हो, इस दोनों के माथे पर रेकरिंग है, यानी कि दशमलव के बाद दो अंक है और दोनों पर रेकरिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद जो दो अंक है ना, वो दो और दोनों के माथे पे क्या है, रेकरिंग है। इसका मतलब हुआ 393939, ये बार बार जो है रिपीट होते जा रहा है, और जो संख्या बार बार रिपीट होता है उसी को रोकने के लिए उसके माथे पर ऐसा साइन लगा देते हैं, और ये रेकरिंग कहलाता है हमारा। क्लियर है। अब जैसे कि मान लीजिए 1.57, अब सिर्फ 7 पे रेकरिंग है। दशमलव के बाद दो संख्या है, लेकिन दोनों एक पर रेकरिंग है और एक पर रेकरिंग नहीं है। दशमलव के बाद क्या है, दो अंक है, लेकिन दो में से एक पे रेकरिंग है, एक पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.577777 आपका जो ये 7 है, ये 7 लगातार इनफिनाइट तक चलते जा रहा है। तो जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है उसी को रोकने के लिए उसके माथे पर ऐसा साइन दे देते हैं, और ये हमारा रेकरिंग कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। अब आइए हम लोग देखिए, अब ये तो समझ गए कि रेकरिंग होता क्या है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग सीखें कि रेकरिंग को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, यानी कि रेकरिंग को भिन्न में कन्वर्ट करना सीखेंगे हम लोग। आइए, जैसे कि मान लीजिए 0.3 दिया हुआ है, 0.3, और इस पर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में, x/y के रूप में। आइए करते हैं। तो एक चीज समझिए, यानी कि दशमलव के पहले यदि कोई संख्या हो, यहां पर दशमलव है ना, दशमलव के पहले यदि कोई संख्या हो तो वह संख्या पूर्णांक में आता है, और दशमलव के बाद वाली संख्या का क्या होता है, आइए देखते हैं। तो दशमलव के पहले यहां पर 0 है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो इसको पूर्णांक में नहीं रखेंगे तो चलेगा। अब दशमलव के बाद 3 है और इसके माथे पर रेकरिंग है, तो आइए बस 3 को यहां पर लिखिए, और जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 नीचे। हाँ, दशमलव के बाद 3 है और 3 पर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे, एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे। अब चाहे तो आप इसको 3/9 को कटा करके लिख सकते हैं 1/3, यानी कि 0.3 का ये फ्रैक्शन रूप हो गया 1/3। ओके दोस्तों, अब देखिए, आप ये रेकरिंग से कन्वर्ट कर लिए हैं फ्रैक्शन में। अब आप चाहे तो ये फ्रैक्शन से रेकरिंग में भी जा सकते हैं। कैसे? तो 1/3 है, 1/3 से हम कहां जाएंगे? रेकरिंग में।
तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 में 3 से भाग देना है। 1/3 का मतलब यही तो हुआ, 1 में 3 से भाग देना है। तो 1 में 3 से भाग दीजिए, 1 में 3 से भाग दीजिए। नहीं कटेगा सर, एक दशमलव लाके यहां पर 0 डालेंगे। 3 तिया 9, यहां पर 9, शेषफल 1, फिर दशमलव के लिए 1 0, 3 तिया 9, शेषफल 1, फिर दशमलव के लिए 1 0, 3 तिया 9। मतलब कि ये क्या है ना कि दशमलव के बाद 3 3 3 जो है लगातार आते जा रहा है, इसलिए हम जो है दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट होती जाती है उसके माथे पर ऐसा साइन लगा करके उसको रेकरिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या सीखे, रेकरिंग से कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना रेकरिंग में, दोनों चीज सीख चुके हैं। आइए अब इसको कीजिए, जैसे कि मान लीजिए 0.6 है, 0.6 है, इसको कन्वर्ट कीजिए आप फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, दशमलव के पहले यदि कोई संख्या है तो वो पूर्णांक में आती है, और दशमलव के बाद वाली संख्या का क्या होता है, दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, और एक पर रेकरिंग है, तो 1 × 9 नीचे, यानी कि 6/9 ये इसका जो है फ्रैक्शन रूप हो गया। आप चाहे तो इसको कटा के लिख सकते हैं, 2/3। क्लियर दोस्तों। अब जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 0.39, इस दोनों के माथे पर रेकरिंग है, इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में। तो कीजिए जल्दी से। तो हमने क्या बताया था कि दशमलव के पहले वाला संख्या जो है पूर्णांक में आता है, हालांकि ये 0 है दशमलव के पहले, तो इसको पूर्णांक में रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, क्या है, 39 है, और दोनों के माथे पर रेकरिंग है, तो इसके लिए 2 × 9 नीचे आ जाएगा। हाँ, दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग उतना 9 नीचे, तो 2 अंक है और दोनों पे रेकरिंग है, तो 2 × 9 नीचे आ गया। अब इसको चाहे तो आप कटा सकते हैं, तो 3 से कटाएंगे 13 बार में 39, और 3 से कटाएंगे 33 बार में 99, यानी कि 13/33 जो है इसका फ्रैक्शनल रूप हो गया, भिन्न रूप हो गया। किसका, तो 0.39 वाले रेकरिंग का। ओके दोस्तों, अब आइए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे देगा 1.57 और सिर्फ 7 पे रेकरिंग है, तो इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमने क्या बताया था आपको, दशमलव के पहले वाला जो अंक है, पहले वाला जो संख्या है वो पूर्णांक में आता है। तो दशमलव के पहले इस बार क्या है, 1 है, तो 1 को कहां रखेंगे, पूर्णांक में। अब क्या लिखना है, दशमलव के बाद 2 अंक है 57, इसको यहां पर ऐसे लिख देना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या है ना कि दशमलव के बाद 2 अंक है और जिसमें कि 1 पर रेकरिंग है, 1 पर नहीं है। यहां क्या था, दशमलव के बाद 1 अंक है और इस पर रेकरिंग था, यहां भी दशमलव के बाद 1 अंक है, इस पर रेकरिंग था, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, इस दोनों पे रेकरिंग था। लेकिन यहां पे क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक तो है, लेकिन 1 अंक पे रेकरिंग है और 1 अंक पे नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दशमलव के बाद वाला जितना संख्या है उसको लिख देते हैं, और इसमें से माइनस करना होता है। क्या माइनस करना होता है, तो दशमलव के बाद जितना संख्या पर, जो जिस संख्या पर रेकरिंग ना हो उसको माइनस करना होता है। तो रेकरिंग किस पर नहीं है, 5 पर नहीं है, तो 5 इसमें माइनस कीजिए। उसके बाद नीचे क्या आएगा, तो दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग है, तो 1 × 9 नीचे, और दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो इसके लिए 0 नीचे आता है। क्या आता है, 0 नीचे। फिर से समझिए, दशमलव के पहले वाला अंक कहां जाएगा, पूर्णांक में आएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 में से 1 अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पर नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद दोनों अंक यहां पर लिख देंगे 57। अब इसमें माइनस करना होता है। क्या माइनस करना होता है, तो जिस पर रेकरिंग ना हो, हाँ, दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग ना हो उस संख्या को माइनस करना होता है। तो हमने 57 में से 5 घटा लिया। नीचे क्या आएगा, तो 1 अंक पर रेकरिंग है, तो 1 × 9 नीचे, और 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो इसके लिए 0 नीचे, यानी कि 1.57 - 5/90। ये इसको सजा चुके हैं हम। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1.52/90 = 1/26/45, 1.26/45। ओके दोस्तों, क्लियर है। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2.925 और 2 अंक पे रेकरिंग है, इसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में जल्दी से। 2.925 और 25 पर रेकरिंग है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। आइए करते हैं।
तो हमने क्या बताया था कि दशमलव के पहले वाला जो अंक है वो कहाँ आता है, पूर्णांक में आता है। तो 2 को पूर्णांक में रखिए, उसके बाद दशमलव के बाद 925 है, आप इसको लिख दीजिए 925। इसमें माइनस करना होता है, क्या माइनस करेंगे, तो जिस अंक पर रेकरिंग ना हो उसको माइनस करना होता है। तो 9 पे रेकरिंग नहीं है, 9 माइनस होगा। और नीचे क्या होगा, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 में से 2 पर रेकरिंग, तो 2 गो 9 नीचे, रेकरिंग के लिए 9 नीचे, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 नीचे। तो क्या हो जाएगा, 2 पूर्णांक 925 में से 9 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 916, और यहां पर 990। चाहे तो आप इसको कटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये रेकरिंग का फ्रैक्शनल रूप। तो आप बेसिक सीख चुके हैं कि हमको रेकरिंग से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, मतलब किस किस टाइप के एग्जाम में आपको सवाल देगा एग्जामिनर, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर सवाल मैंने आपको दिया 0.63 और दोनों पर रेकरिंग प्लस 0.37 इस दोनों पर रेकरिंग बराबर वाट। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन इस प्रकार है 1.01, बी नंबर 1.101 इस सब पे रेकरिंग, सी नंबर 1.01 सिर्फ इस दोनों पे रेकरिंग, और डी नंबर 1.001 सिर्फ 1 पे रेकरिंग। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। क्या करना है इसको, देखिए 2 तरीका हम आपको बताएंगे, एक तो फ्रैक्शनल ऐड के मेथड से और एक सिंपली ऐड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पता है कि दशमलव के पहले वाला अंक जो है वो पूर्णांक में आता है। हम इसको लिख सकते हैं 63/99 प्लस 37/99। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों पर रेकरिंग है, तो उसके लिए 2 9 नीचे। अब ये क्या हो गया हमारा सेम बेस रूल। तो सेम बेस रूल हमने पढ़ा था कल के वीडियो में, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और सबसे पहला वीडियो देखिए, हमारा जो है ये फ्रैक्शनल ऐड पर ही है। तो सेम बेस रूल का नियम क्या है, तो नीचे का जो बेस है वही उतर जाएगा और बीच में प्लस है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, यानी कि 63 और 37 कितना होता है 100। अब 100 में जब हम 99 से भाग देंगे, 100 में जब हम 99 से भाग देंगे तो ये हमारा 1.01010101 ये बार बार जो है रिपीट होते रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्लियर दोस्तों, चलिए आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। क्या है हमारा दूसरा सवाल, है हमारा 3.36 इस दोनों पर रेकरिंग माइनस 2.05 इस दोनों पर रेकरिंग और प्लस 1.33 इस दोनों पर रेकरिंग। इसको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 2.61 दोनों पे रेकरिंग, बी नंबर में 2.64 दोनों पर रेकरिंग, सी नंबर में 2.64 सिर्फ एक पे रेकरिंग और डी नंबर में 2.64। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ देखिए एक और प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो आप बना ही सकते हो, ये भिन्न का जोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक प्रोसेस और है, वो क्या है ना कि आप पहले देखिए इसके साथ इसका साइन क्या है प्लस का, और इसके साथ इसका साइन क्या है प्लस का, और यहां पर माइनस है। इसका मतलब ये है कि इसको और इसको जोड़ करके इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो आइए जोड़ते हैं। अभी रेकरिंग को आप भूल जाइए, आप समझ जाइए कि रेकरिंग इस पर है ही नहीं, सिर्फ आप समझिए कि ये दशमलव का जोड़ है। तो प्लस को प्लस वाले के साथ प्लस कीजिए और जो आएगा वैल्यू फिर उसको माइनस करिए, यानी कि 6 और 3 9, 9 में से 5 गया क्या हो जाएगा 4, फिर 3 और 3 6, 6 में 0 गया तो 6, उसके बाद 3 और 1 4, 4 में 2 गया तो 2। बस मतलब कि इसको इससे जोड़ करके उसमें से इसको माइनस कर दिए हैं। दशमलव 2 अंक के पहले है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए, और 2 अंक पर रेकरिंग था तो दोनों पर रेकरिंग, ये आपका आंसर तैयार है 2.64 इस दोनों के माथे पर रेकरिंग। एक तरीका ये है, और एक तरीका हमारा क्या था वो फ्रैक्शनल ऐड की तरह। तो आइए देखते हैं उस तरीका से भी करके देखते हैं। तो 3.36 है तो दशमलव के पहले वाला जो अंक है वो कहां आता है पूर्णांक में आता है, और
36 पर रेकरिंग है तो इसका मतलब 36/99 हो जाएगा, माइनस ये 2 पूर्णांक में आएगा और 0.5 ऊपर है, दोनों पर रेकरिंग है यानी कि 2 × 9 नीचे, फिर प्लस है तो 1 पूर्णांक में और यहां पर क्या हो जाएगा 33/99। अब देखिए सेम बेस का कहानी, यहां भी 99, यहां भी 99, यहां भी 99, ये हमारा जो है फ्रैक्शनल ऐड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ में हम लोग 3 नियम पढ़े थे, यदि नहीं पढ़े हैं तो हमारा पहला वीडियो जाकर के देखिए, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पूर्णांक को पूर्णांक से के साथ काम करते थे, अब यहाँ पर इसको प्लस में है ये और ये भी प्लस में है, दोनों को प्लस करके उसमें ये माइनस कर देना है। तो आइए पूर्णांक का काम पूर्णांक के साथ करते हैं, 3 1 4 और 4 में 2 गया तो 2, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद काम किसका किसका बच गया, 36/99 माइनस 0 यानी कि 5/99, उसके बाद 33/99। तो आप क्या करो ना कि इसके लिए सेम बेस ही इसका आंसर नीचे वाला हो जाएगा, हर सेम बेस में सेम बेस ही उतर जाता है। अब देखो 36 में माइनस हो जाएगा 5 तो क्या बचेगा 31, और 31 और 33 64 हो जाता है, हमारा 64 हो जाता है। अच्छा एक चीज सोचो कि यदि हम रेकरिंग को हटाते हैं तो उसके लिए 9 नीचे लाते हैं, अच्छा 9 हटाएंगे तो ऊपर रेकरिंग भी तो हो सकता है। अब मान लो कि यहां से 2 × 9 है और 2 × 9 हटाएंगे तो 64 पर रेकरिंग हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 2.64 पे पावर रेकरिंग, दोनों पे रेकरिंग, क्योंकि 2 9 नीचे से हटा है तो ऊपर में 2 संख्या पर रेकरिंग होगा, यानी कि 2.64 पर रेकरिंग, ये आपका आंसर हो गया। तो ये 2 तरह का कंसेप्ट है, आपको जो अच्छा लगता है आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एक ये और एक ये, दोनों तरीका आपका क्लियर हो गया है। आइए और कुछ सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल है आपका 15.72 पर रेकरिंग प्लस 16.32 पर रेकरिंग माइनस 22.87 पर रेकरिंग। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका इस प्रकार है 9.17, बी नंबर में 9.17 पर रेकरिंग, सी नंबर में 9.17 सिर्फ 1 पर रेकरिंग और डी नंबर में 9.017। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो देखिए आपको तो हमने दोनों तरीका बता दिया है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो इसमें फॉलो कीजिए और बनाइए इसको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दशमलव के पहले 15 है तो ये पूर्णांक में, और 72/99 क्योंकि 72 पर रेकरिंग है, 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9 नीचे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 पूर्णांक 32/99, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 22 पूर्णांक 87/99। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 अंक पर रेकरिंग है। अब देखिए ये आपका फ्रैक्शनल ऐड हो गया, ये सेम बेस रूल है। तो सेम बेस रूल का कहानी क्या है, पहले सारे पूर्णांक का काम कीजिए। तो 15 और 16 कितना होता है 31 होता है, और 31 में जब 22 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। सर पूर्णांक का काम किए हैं, पूर्णांक में ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कहानी है, सब सेम बेस है, बेस सबका सेम है तो नीचे में 99 उतर जाएगा, और ऊपर में प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए, यानी कि 72 और 32 जुटेगा तो 104 हो जाएगा। 72 और 32 को जोड़ेंगे तो 104, 104 में 87 माइनस होगा तो आपका 17 बचेगा, यानी कि 9 पूर्णांक 17/99। अब देखिए क्या है कि आपका तो आंसर रेकरिंग में है, फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो हमको रेकरिंग में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 9 दशमलव और ये 17 के माथे पर रेकरिंग, क्यों, क्योंकि नीचे से 2 × 9 हटाएं तो ऊपर में 2 अंक पर रेकरिंग लाएं, यानी कि 9.17 ये आपका 17 के माथे पर रेकरिंग, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए चौथा नंबर सवाल है आपका 0.63 पर रेकरिंग प्लस 0.37 पर रेकरिंग प्लस 0.80 पर रेकरिंग। इसको सॉल्व की जल्दी से, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए नंबर ऑप्शन है 1.80 पर रेकरिंग, बी नंबर है 1.81 पर रेकरिंग, सी नंबर है 1.79 पर रेकरिंग और डी नंबर है 1.80। बस सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से।
या तो आप फ्रैक्शन वाला मेथड लगा सकते हैं या नहीं तो नॉर्मल मेथड लगा सकते हैं। तो आइए इस बार नॉर्मल मेथड लगा दें। आप समझिए कि इस पे रेकरिंग नहीं है अभी, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो सब में जोड़ है तो सबको पहले जोड़ लीजिए। 3 और 7 10, 10 और 0 10, 10 के 0 0, हाथ में रहा 1, तो 6 1 7, 3 10 और 10 और 8 18 के 8, हाथ में रहा 1, तो 0 0 0 और हाथ में 1 था तो 1 यहां पर लिख दीजिए। अब क्या है ना कि दशमलव 2 अंक के पहले, तो आप भी दशमलव 2 अंक के पहले दे दीजिए, और दशमलव के बाद प्रत्येक में 2 अंक पर रेकरिंग है तो आप भी सब पर रेकरिंग चढ़ा दीजिए, यानी कि 1.80 ये आपका आंसर हो गया। कितना शानदार टेक्निक है, मतलब कि सेकेंडों में आप जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा। तो 5वां नंबर सवाल बोला है आपको 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करें। हाँ, बोला है 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करें। जो ऑप्शन दे दिया है आपका 0.623 इस तीनों पर रेकरिंग, बी नंबर में है 0.693 इस तीनों पर रेकरिंग, उसके बाद सी नंबर में है 0.63 इस दोनों पे रेकरिंग, ऑप्शन नंबर डी है 0.62 इस दोनों पे रेकरिंग। चलिए सॉल्व कीजिए कि 7/11 जो आपका ये फ्रैक्शन रूप है इसको आपको रेकरिंग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 7 में आप 11 से भाग दीजिए, 7 में 11 से भाग दीजिए, यानी कि आपको देखिए 7 में 11 से भाग देना है। तो कुछ नहीं है तो 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पर एक 0 लगाइए। 11 छके 66, कितना शेषफल बचा, तो 4 बचा, दशमलव के लिए एक 0 और 11 तिया 33, क्या हो गया यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 7, दशमलव के लिए 0, फिर 11 छके 66, फिर रिमाइंडर बचा 4, ऊपर से 0, 11 तिया 33, यानी कि यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि 6 3 6 3 6 3 6 3 जो है दशमलव के बाद वो आते रहेगा। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके माथे पर क्या करेंगे, रेकरिंग लगा देंगे, और यही आपका आंसर हो गया 0.63, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों, यानी कि आप जो है फ्रैक्शन रूप से कन्वर्ट कर लिए रेकरिंग में। आइए आपका 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है, देखें जरा। 6ठा नंबर सवाल कह रहा है कि 0.11 प्लस 0.22, अब 11 पर रेकरिंग है और 22 पर भी रेकरिंग है, इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से और बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन है ए नंबर 3, बी नंबर 1.9 पर रेकरिंग, सी नंबर 1 और डी नंबर 0.3 पर रेकरिंग। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, 11 और 22 कितना हो जाएगा 0.33, 0.33 इस पर रेकरिंग है गुना 9। अब इसको रेकरिंग से कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 33 बटे क्या हो जाएगा 99 गुना 9, तो 9 से कटाएं 11 बार में, 11 तिया 33, आपका जो आंसर है वो क्या है 3 है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, तो 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब जो है 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 7वां नंबर सवाल कह रहा है आपका, 7वां नंबर सवाल है 3.87 और दोनों पर रेकरिंग माइनस 2.59 इस दोनों पे रेकरिंग। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका इस प्रकार है 1.2, बी नंबर 1.2 पर रेकरिंग, सी नंबर 1.27 पे रेकरिंग और डी नंबर 1.28 दोनों पे रेकरिंग। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो इस बार माइनस किया है, इस बार माइनस दिया है, आइए देख लेते हैं। तो फिर से वही चीज 387, आपको रेकरिंग वैकरिंग भूल जाना है। 387 में 259 घटाना है, यानी कि 7 में 9 नहीं जाएगा तो एक पहचान लेंगे 17, 17 में 9 गया तो कितना बचा 8 बचा। अब यहाँ पर 7 है तो 7 में 5 गया कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ पर क्या है 3 है, 3 में 2 गया 1 बचा। 2 अंक के दशमलव है तो दशमलव बैठाइए, और दशमलव के 2 अंक पर, दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है तो आप भी रेकरिंग डालिए, आपका आंसर तैयार है 1.28 इसके माथे पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों। 8 नंबर सवाल में आते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है,
कह रहा है 0.9 कोमा 0.9 के माथे पर रेखरिंग कोमा 0.09 इसके माथे पर रेखरिंग और 0.09 इस दोनों के माथे पर रेखरिंग। कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या चुने। सबसे बड़ी संख्या चुनने के लिए बोला है आपको, यानी कि चार चीज है, इसी चारों यही चारों आपका ऑप्शन हो गया। आपको चुनना है कि इस चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 0.9 का मतलब क्या हुआ, 90 पैसा हुआ। इसमें तो रैकरिंग है नहीं, 0.9 का मतलब हुआ 90 पैसा। अच्छा, इसका मतलब 90 पैसा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो रैकरिंग है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 9/9 हो जाएगा। यानी कि यहां से यह स्पष्ट हो गया कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 रुपया। कैसे, तो दशमलव के बाद एक अंक था 9, 9 को लिखें, रैकरिंग हटाएं तो नीचे में 9 और दोनों कटा दिए तो 1 रुपया इसका वैल्यू, यानी कि इससे बड़ा ये है। अब देखना है कि ये क्या है, तो इसका भी रैकरिंग हटाइए ऊपर से, तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो यहां पर लिखिए 0,9 और एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे, एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 नीचे। जी हाँ, दशमलव के बाद यदि एक अंक पर रेकरिंग रहे तो 1 9 नीचे, एक अंक पर रेकरिंग ना रहे तो 1 0 नीचे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 91 9 धन 90। ये 1 रुपया का 10वां भाग है, ये तो बहुत छोटा है। ये 90 पैसा था, ये 1 रुपया था और ये 1 रुपया का 10वां भाग है, ये तो बहुत छोटा है। आइए अब इसको सॉल्व कीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9/99, तो 91 11 99। अब देखो ये 1 रुपया का 1/11वां भाग है, ये तो उससे भी ज्यादा छोटा है। तो इसका मतलब आपको बोला है सबसे बड़ी संख्या चुनने, तो सबसे बड़ी संख्या तो 1 रुपया ही होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है ये 0.9 पर रेकरिंग, यही आपका आंसर हो गया। ये सबसे बड़ी संख्या है आपकी, और सबसे छोटी क्या है, 0.09 पर रेकरिंग, ये सबसे छोटा हो गया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। आइए देखते हैं, 1-2 सवाल और देख लेते हैं। तो 9 नंबर सवाल दिया हुआ है आपको 1.2 पर रेकरिंग, 1.2 पर रेकरिंग मल्टीप्लाई 0.03 और इस दोनों पर रेकरिंग। इसको सॉल्व करना है आपको, जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए नंबर 0.04, बी नंबर 0.036, सी नंबर 0.037 इस तीनों पे रेकरिंग और डी नंबर 1.13 सिर्फ इस दोनों पे रेकरिंग। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्या है ना कि आप जो है इसका पहले तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई है। प्लस या माइनस होता तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है तो आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेकरिंग इसका हटाना पड़ेगा। तो दशमलव के पहले जो संख्या है वो कहां आता है, पूर्णांक में, और दशमलव के बाद एक अंक 2 है तो 2 को 2 लिखेंगे और इस पर रेकरिंग है तो इसके लिए 9 नीचे। चलिए मल्टीप्लाई, यहां पर दशमलव के बाद जो है 2 अंक है यानी कि 0 3 और दोनों पर रेकरिंग है तो 2 × 9 नीचे। अब चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं, 3 का 3 और यहां पर 33 और 91 9 2 11/9 गुना 1/33, 11 से कट गया 3 बार में 33 यानी कि 1/9 27। तो 1 में जो है आपको 27 से भाग देना है, तो जब आप 1 में 27 से भाग देंगे ना तो 0.037 037 037 ये चलते रहेगा। तो इसी को रोकने के लिए जो संख्या दशमलव के बार बार आ रही है उसके माथे पर साइन दे दीजिए और यही आपका जो है आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब 10 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 10वां नंबर सवाल कह रहा है आपसे, कह रहा है 0.3333 ये रिपीट हो रहा है बार बार, बराबर 1/3 हो तो 0.5555 ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये पूछा है आपसे। यानी कि 0.3333 ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये 1/3 है तो 0.5555 किसके बराबर है। ऑप्शन आपका इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 5/9
बी नंबर है आपका 4/9, सी नंबर है आपका 5/99 और डी नंबर है आपका 2/45। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0.3333 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है उसके माथे पर ऐसा साइन दीजिए और रोक दीजिए उसको। हाँ, रेकरिंग लगा के हम रोक सकते हैं। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/3। तो देखिए इसको चेक कीजिए, दशमलव के बाद 3 है तो 3 के माथे पर रेकरिंग है, तो इसके लिए 9 नीचे, यानी कि 3/9 को कटाएंगे 1/3, यानी कि 1/3 बराबर 1/3, ये सही है। तो उसी तरह से बोला है कि 0.555 ये किसके बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 के माथे पर रेकरिंग, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5/9 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है 5/9 रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज का क्लास यही तक था। आप लोग जो है इसको जो है जितने भी सवाल मैंने 10 सवाल दिए हुए हैं, आप 10 सवाल को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, घर में 2 बार 4 बार बनाइए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी एक अच्छे तरीके से हो रही है, तो हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर भी करते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस चैनल का लाभ उठा सकें। ओके दोस्तों, थैंक्स, धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।